जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आप सबके साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने आंटी जी को अपने सत्संग शेयर किए थे और आंटी जी ने इतने अच्छे तरीके से उन सत्संग को प्रेज़ेंट किया है और अपने तरीके से बताया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। एंड जब वो मैंने सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी या ऐसा नहीं होता है जो अलग से स्टोरी सुन रही हूँ। तो सुन के ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। मतलब मुझे ना सुन कर के बहुत अच्छा लगा। आंटी जी, आपने बहुत ही प्यारी सी अपनी आवाज़ में सत्संग शेयर किया है एंड आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, मैं डेली आपका सत्संग सुन कर के ही सोती हूँ। और गुरुजी, भगवान जी हमारे साथ हर वक़्त हैं। लेकिन जब हम महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है। गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ चल रही हैं। तो गुरुजी, आपको भी गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स मिले और बहुत-बहुत थैंक यू आंटी जी। और इसी के सत्संग के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको सत्संग में बताया है कि अ, हमारी ना सोसाइटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसी का आगे का बता रही हूँ। तो कि संगत जी, हमारे यहाँ पे ना जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब लोग ना आपस में सहमत नहीं होते थे कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो। एंड लोग आपस में मतलब आरडब्ल्यूबी बन गई, उनमें भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो किसी चीज़ पे एक डिसीज़न नहीं हो पाता था। तो अब ऐसा हुआ है कि कुछ टावर्स मतलब अलग हर टावर वाले मिल कर के मतलब लोग मिलकर उसको ठीक करवा रहे हैं। तो हमारे टावर के लोगों ने भी पैसे इकट्ठे करके जो लीकेज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और जल्दी ही इसके ऊपर काम होना भी शुरू हो ही रहा है। तो ये सब काम जो इतना मुश्किल है संगत जी, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे ये लोग मिलकर के ये कर पाएँगे। तो लोगों के मन में इतना प्यार और ठंडक और एक अम, एकता आई है गुरुजी और एकता आई है, तो ये सब कुछ आप ही की वजह से संभव हुआ है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने ही चमत्कार किया है और किसी में भी कोई ऐसी पावर नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ़ गुरुजी ही करवा सकते थे। थैंक यू गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने अपनी अरदास लगाई थी। मैं ये सोचती थी कि ये तो सोसाइटी कभी ठीक होगी ही नहीं, हम कैसे रहेंगे? क्योंकि एक इंसान ये सोचता है ना कि मैंने घर में इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया है, आपके जीवन की पूँजी लग गई, बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। फिर पैसों के लिए सोचना पड़ता है, पैरेंटल सपोर्ट भी नहीं है हमें। तो हर चीज़ को सोचते हुए बड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो गुरुजी ही हैं जो संगत जी जादू कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जादू की छड़ी घुमाई और मेरी सारी की सारी चीज़ें सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो गया। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी जीवन की हर समस्या का सॉल्यूशन किया है और इतने चमत्कार मुझे हर दिन दिखते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज भी सवेरे जब मैं नीचे उतरी 77 777 333 मतलब कि सारे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं और गुरुजी महाराज जी ने हम पे बहुत कृपा की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सारी संगत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं आपके साथ ये सत्संग को यहीं पे एंड करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हम पे असीम कृपा करी है, तो इस बार हमारे घर में जैसे दिवाली आई थी तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में अब रौनकें लगने वाली हैं, तेरे जीवन में नए-नए मतलब खुशियाँ आने वाली हैं। तो सच्ची में जब मैसेज आ रहे थे, उन मैसेज ये सब रियल होते हैं संगत जी। हमें लगता है कि अरे यार, ये तो मैसेज तो मतलब समझ में नहीं आता है ना कि हमारे साथ होगा, लेकिन जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं संगत जी, वो आप ही के लिए होते हैं और बिल्कुल आपके लिए ही होते हैं। तो मुझे भी मैसेज आया था कि तेरे घर दिवाली पे नो रौनक लगने वाली है और खूब तू ऐश करेगी। तो रियल में मेरे साथ ऐसा ही हुआ और दिवाली पे हमारे घर में व्हाइट वॉश हुई, क्योंकि हमारा घर बहुत ही गंदा मतलब हो जाता है ना, ऐसे 6 साल से हमने व्हाइट वॉश नहीं करवाया था और आप सभी को बताया था कि नेगेटिव बस चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में चेंजेस आ गए और सब कुछ पॉजिटिव होने लग गया है और हमारे घर पे व्हाइट वॉश हुई, घर मेरा बहुत प्यारा हो गया है। सब चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ संगत जी, मुझे इस बार जैसे होता है ना कि दिवाली की पार्टी भी हुई हमारी सोसाइटी में, तो खूब हमने एन्जॉय किया, डांस किया, मस्ती करी लोगों के साथ। और जैसे कई बार हो जाते हैं लोगों के, कई बार ना मनमुटाव भी हो जाते हैं। एक ही जगह पे रहते हैं तो कभी किसी बात पे ये मतलब आरडब्ल्यू की भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो जिन लोगों से एक के साथ ऐसा लगता था बट वो भी सॉल्यूशन हो गया है, सबके मनमुटाव खत्म हो गए हैं और बड़ा ही प्यार भरा माहौल होता है ना, जैसे अच्छा वाला प्लेज़ेंट एटमॉस्फेयर हो गया है। हमारे यहाँ पे अभी नवरात्रि पे डांडिया नाइट और ये सारे फंक्शंस हुए, इसके लिए मैं गुरुजी का थैंक यू करती हूँ। और मतलब पूरे 5 दिन हमारे यहाँ पे फंक्शन हुए थे डांडिया पे। दुर्गा पूजा हुई, साथ ही साथ डांडिया नाइट और म्यूज़िकल नाइट, मतलब ऐसे सारे 5-6 दिन के फंक्शंस हुए, तो बहुत ही अच्छे से हुए। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने रौनक जमा दी हमारे यहाँ पे और दीपावली की भी हमारे यहाँ पे पार्टी हुई और आप सभी को ये पता है कि मैंने अपनी बुटीक खोला हुआ है, तो उसकी भी मैंने यहाँ ऐड डाली हुई थी, तो वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट भी हुई। तो मतलब संगत जी, ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन में जो था वो बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत पॉजिटिविटी हुई। तो मेरे काम को भी लेकर के मैं उसके लिए भी थैंक यू करती हूँ, उसका मेरा काम भी सही से चल रहा है और जल्दी ही संगत जी, गुरुजी की कृपा होगी तो साथ ही साथ में और भी सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी हमारे साथ हैं संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन गुरुजी जो हमें दे रहे हैं ना संगत जी, उनकी लिमिटेशंस नहीं है, मतलब इतना कुछ देते हैं हमें। शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उस दाता ने हमें सब कुछ दिया है। कइयों को तो कुछ भी नहीं मिलता है संगत जी, तो जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच और लव यू गुरुपा। तो आप सभी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। आप बहुत ही प्यारी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं।
गुरुजी आपको भी ब्लेस करें और आप सभी संगत का भी सबका भला हो। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गाँव की रहने वाली हूँ संगत जी। गुरुजी के सामने आप सभी संगत जी के साथ मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी बोलिएगा मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी को मैं अपना कोटि-कोटि नमन करती हूँ और गुरुजी का जितना मैं शुकराना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में। मैं आपको पल-पल गुरुजी हमारी कैसे मदद करते हैं संगत जी, और ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन संगत जी, गुरुजी हरदम हर चीज़ में आपकी मदद करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं, मतलब याद करना चाहिए। कहते हैं ना कि भक्त अगर गुरु को पूरे दिल से चाहता है या गुरु ना फिर खुद आ जाते हैं, सच्चे दिल से अगर चाहते हैं तो। हमें वो दिल अपना मजबूत या पक्का होना चाहिए कि मैं सिर्फ गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है और उनके सिवा और कुछ नहीं। तो आप भी देखो संगत जी कैसे मदद करते हैं। तो मैं आप सभी के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अभी लास्ट वीक की बात है, तो हमारी 7 तारीख की ट्रेन थी वैष्णो देवी जाने की। तो हमने हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके ना वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया था। तो हमने 7 तारीख के बड़ा ही शुभ दिन था, 7 नवंबर की हमारी ट्रेन थी वैष्णो देवी जाने की। तो हमने 4-5 फैमिलीज़ ने मिलके वैष्णो देवी जाने का निश्चय किया था और हमारी शाम को भी जैसे वंदे भारत की ट्रेन थी, जैसे 3 साढ़े 3 के करीब लगभग हम रात को वहाँ पे पहुँचे थे 11 बजे कटरा में, और फिर रात को होटल में रुके थे और सारा अरेंजमेंट पहले से ही करके रखा था। और कटरा में हमने रात को नाइट स्टे किया और उसके बाद हम लोग सब सो गए और फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग हम लोग जल्दी उठ के और हमने कहा कि चलो फिर ना यात्रा, मतलब हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा-सा निकलना तो पड़ेगा ही। बच्चे भी थे हमारे साथ, कुछ छोटे भी थे, कुछ बड़े भी, सब तरह के, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम सब ने अपना फिर पहले कार्ड बनवाया वहाँ पे जाने के लिए, पहले आई कार्ड होता है, तो वो तो बन गया हमारा। और उसके बाद हम लाइन में लग गए और वैष्णो देवी जाने के लिए संगत जी, मतलब इससे सारी चेकिंग वगैरह होते हुए और हमारी यात्रा शुरू हुई। तो कटरा से शुरू हो गए, मतलब पहले तो शुरू-शुरू में सारे लोग पैदल चलते थे, काफ़ी देर पैदल चलने के बाद थोड़ा एक्चुअली शाम को हमने सोचा था ना कि हम शाम को वैष्णो देवी जाके ना आरती करेंगे। तो आरती का टाइम ना 5 से 6 से कुछ रखा हुआ था। तो हम हमारा ये था कि हम जल्दी से पहुँच जाएँ, और अब जब हमें निकले थे तो 11 तो बज ही चुके थे, या 11 साढ़े 11, और अब हम यहाँ से निकले हैं तो यहाँ से हमें था कि 3-4 बजे तक हम पहुँच जाएँ। ती कोशिश करें, तो अब कैसे पहुँचे इतनी जल्दी, अब बच्चे भी साथ में, फिर संगत जी मतलब क्या करें? फिर हमने तो पहले पिट्ठू किया कि भई सारा सामान जो भी था, तो जो मतलब जो भी हमने लिया था, तो उसके लिए पिट्ठू कर लिया और फिर हमने घोड़े कर लिए।
तो वो घोड़े से हम वहाँ से मतलब स्टार्ट करके हमने अटकर तक घोड़े किए और फिर वहाँ से हमने पैदल चल कर के माता के दरबार तक हम पहुँचे। तो अगर हम घोड़े नहीं करते तो हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते। तो हम शाम के 5 बजे तक वैष्णो देवी के दरबार में वहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो वहाँ पे संगत जी जो हमने जो रूम लिया था, तो हमने ऐसा था कि मतलब हम अपने सामान सारे एक ही जगह पे रखवा दिया था और फिर सब ना तैयार होके वहाँ पे जैसे सबने जिसका दिल जो करा वैसे तो सब नहा कर के आए थे। लेकिन जैसे कुछ लोगों का था कि टाइम है तो हम नहा लेते हैं, तो मैंने भी नहा लिया और दरबार जाने का टाइम शुरू होगा कि मतलब हमें चलना है क्योंकि आरती का टाइम ना शाम के 6 बजे का था। और लगभग 6 बज गए थे और हम सब निकल गए, मैं और मेरी फैमिली मतलब मेरे 2 बच्चे हम रह गए। क्यों बस 1 मिनट की देरी हो गई हमसे मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ जो सारे थे वो सारे पहले निकल गए। बस 1-2 मिनट की वजह से ना बहुत ज़्यादा गैप आ गया और हम तो मतलब ऐसा होता ना कि हमें रास्ता समझ में नहीं आया कि हम कहाँ से जाएँ। अब हम उनसे रास्ते पे जा रही हूँ और मैं लोगों से अ, पूछ रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड कि अब हम कहाँ से जाएँ क्योंकि वैष्णो देवी का जो रास्ता है मतलब दरबार का जाने का तो वो 2-3 रास्ते हैं। अब सही रास्ता कौन-सा है तो समझ में नहीं आया संगत जी तो ऐसे पूछते-पूछते हमने कहा ना कि हमारी आरती कर रखी हुई है मतलब आरती होती है तो उसके लिए लाइन कौन-सी है ऐसे करके मैंने पूछा, मेरे अंकल ने भी पूछा, तो फिर हम पूछते-पूछते चलते गए रास्ते पे, फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी और भी लोगों से पूछ लो, आगे का क्या पता भई, मतलब गलत तो नहीं जा रहे हैं। फिर 1-2 से और पूछा, तो एक अंकल आंटी अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा, तो संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, ये आप ना सही रास्ते पर जा रहे हो, इसी रास्ते से जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं, भवन में आरती है, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हम चलते गए संगत जी, मेरे अंकल जी मुझे कहें कि तुमने तो देर कर दी, ये कर दिया, आज तो तुमको आरती करने का मौका नहीं मिलेगा, ये सब तो मेरे मन में मेरे को बुरा लग रहा था बहुत कि मतलब ये भूल-चूक मुझसे कैसे हो गई हमसे मतलब होता है ना संगत जी कि किसी की भी गलतियों पर परिणाम तो फिर हम सबको भुगतना पड़ता है ना। तो गलती तो हम सबकी हो गई फिर हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर बस अंकल जी को मैंने कहा कि आप हिम्मत रखो कोई बात नहीं देखा जाएगा। इतना सोचो मत आप चलते चलो अगर होगा तकदीर में लिखा कि हम आरती में जा पाए तो हम ज़रूर जाएँगे और गुरुजी को बस उस टाइम पे हमने गुरुजी को याद किया है और मैंने और मेरी बेटी ने, अंकल ने मतलब हम सब चारों ने मिलके बस गुरुजी को याद किया कि गुरुजी अब आप ही जो चाहेंगे वही होगा। आप चाहते हो कि जो करवा दीजिए हमारे लिए। तो बस हमने अरदास की कि गुरुजी आरती के लिए कैसे भी करके पहुँचा दो। मतलब क्या समझ लो कि क्या चमत्कार हुए संगत जी, जो हमारे साथ वाले थे वो जो निकल चुके थे, उनसे काफ़ी मतलब ऐसे पहले ही थे और हम जब चले जिस रास्ते से और जब मैं पहुँची हूँ तो हम क्या उल्टे रास्ते होते हैं ना जैसे हमने पीछे के दरवाज़े से जहाँ के पहले ही रास्ता पकड़ लिया और हम उनसे भी आगे पहले पहुँच गए। तो मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, सामने मेरे फ्रेंड्स खड़े और मैंने कहा ये अरे यार ये क्या हो गया मतलब अब तो हम तो इतना पीछे थे, आपसे पहले ही हम पहुँच गए, ये तो चमत्कार हो गया। ओह माय गॉड! जय गुरु जी, गुरु जी का ये चमत्कार देख के संगत जी, मैं तो मतलब इतना मन में खुशी हुई ना कि गुरुजी देखो आपने कैसे मुझे पहुँचा दिया और हम सब लोग बहुत खुश हुए और फिर हम सबने वहाँ पे भवन में आरती करी, बड़ी प्यारी आरती हुई थी संगत जी 1 घंटे की। तो 1 डेढ़ घंटे की मतलब इतनी मीठी आवाज़ में संगत जी, जो भी भजन मतलब सुनाई बातें हमें कि हमें ऐसे करना चाहिए, ये सब ये जीवन मिला है, उसको हमें गँवाना नहीं चाहिए।
मतलब बहुत प्यारी बातें उन्होंने हमें बताई, भजन, आरती वगैरह थी माता की। मन में सुन के बहुत खुशी हुई और उल्लास आया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरा ये जो मतलब बड़ी मुश्किल चीज़ थी, जो मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने वो सब काम करवा दिया है हमारा। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे आगे का सत्संग में दूसरा भी है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, थैंक यू आंटी जी, आप अपने प्यारी सी आवाज़ में इतना अच्छा सत्संग शेयर करते हैं। आपको कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी आपकी हमेशा हरदम सहायता करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग गुरुजी के सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सत्संग अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं संगत जी। आप उन डिटेल्स को जे जाकर के चेक कर लीजिए और अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा का अगर हम सत्संग शेयर कर रहे हैं ना तो आप ये समझिए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुपा की तरफ से, क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करना भी गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। गुरुजी की मर्ज़ी के खिलाफ तो संगत जी कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। बस गुरुजी का शुकराना करना है संगत जी, जैसे वो हमें इशारा देते हैं, जैसे वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उन चीज़ों को फ़ॉलो करो संगत जी और उन चीज़ों का शुकराना करो, हर वेले शुकराना करो। और गुरुपा से बस यही कहो कि गुरुपा अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।